गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आरआरबी की फुल नोटिफिकेशन कल रात को ही आ चुकी है। तो अभी मुझे इस बारे में बात करनी थी कि मतलब मैंने पिछले वीडियो में कुछ इन शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी आरआरबी एसओ के बारे में। तो अभी मैं बताना चाहूँगा आपको कि आरआरबी एसओ की 73 वैकेंसीज आ चुकी है और उसमें भी 6 जो बैंक है उन्होंने अभी नॉट रिपोर्टेड किया है। तो अगर शायद वो रिपोर्ट करते हैं बैंक को कुछ भी आईबीपीएस को, तो शायद 73 से कुछ वैकेंसीज बढ़ सकती है हमारी। तो अभी वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम ही है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। तो फिलहाल अभी के लिए आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न बताना चाहूँगा आपको। तो इसमें कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। उसके साथ आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस भी करना पड़ेगा, कंप्यूटर भी करना पड़ेगा, और एक जो हमारा सब्जेक्ट है मतलब प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर का, तो वो भी साथ साथ आपको करना पड़ेगा। ऐसे 6 सब्जेक्ट आपको होंगे। और आरआरबी के जैसे आप सबको पता है कि कंपोजिट टाइम रहता है, लेकिन अभी मैंने नोटिफिकेशन देखा तो उसमें उन्होंने मतलब जो जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उसके नीचे उन्होंने मेंशन किया है कि अगर मतलब आईबीपीएस हर सब्जेक्ट सेक्शनल भी टाइम रख सकती है, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। लेकिन अगर चेंजेस उन्होंने किए तो वो पहले हमें इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी पिछले साल का मतलब ओवरऑल कटअप बताता हूँ मैं, क्योंकि इसमें सिंगल एग्ज़ाम रहती है और सीधा डायरेक्टली इंटरव्यू होता है फिर। तो पिछले साल का जो जनरल का कट ऑफ था तो वो 26.88 कन्फर्म, इतना कट ऑफ था लास्ट ईयर। तो कंपोजिट टाइम रहता है नियर अबाउट 2.5 घंटे का टाइम रहता है आपको। और इंग्लिश और जो हिंदी रहता है वो सिर्फ 20 मार्क्स के लिए होगा आपका। और कंप्यूटर भी आपका सिर्फ 20 मार्क्स के लिए होगा। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। बच्चों का फाइनेंशियल अवेयरनेस भी मतलब वीक होता है, क्योंकि बहुत बच्चों का फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्यूटर का कट ऑफ जाता है, तो उसकी भी अच्छे से आप पढ़ाई करो अभी से। तो अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करूँ तो कॉन्ट और रीजनिंग का जो कट ऑफ था पिछले साल 1-1 मार्क का सेक्शनल कट ऑफ था। और उसके साथ इंग्लिश का कट ऑफ 4 था शायद, और कंप्यूटर का 8 कट ऑफ था। और अभी आप बोलोगे कि सर ये 8 और 4 ये मतलब आउट ऑफ 40 है। बाद में इसका कन्वर्जन किया जाता है 0.50 से, इसको मल्टीप्लाई करके फिर हमारे फाइनल मार्क्स काउंट किए जाते हैं। और एग्री का जो कट ऑफ था वो आई थिंक 4.75 था, मतलब नियर अबाउट 5 के आसपास सेक्शनल कट ऑफ था। तो उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई शुरू रखो। और अगर कुछ भी मतलब आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे नीचे जो भी मैं टेलीग्राम आईडी दूंगा आप उस पर मैसेज कर सकते हो। यूपीएस ने थोड़े से चेंजेस किए हैं इसमें इस साल। जब हम स्टार्टिंग में जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमारा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अपलोड करने के बाद हमें एक लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करना पड़ेगा। तो मतलब पहले अगर हम किसी भी दोस्त से भी हमारा फॉर्म भरवा सकते थे, लेकिन इस साल उन्हें थोड़े चेंजेस किए, हमें लाइव वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। और ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। एग्री ऑफिसर्स नाम करके है, तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा। थैंक यू।